नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज का ये जो दिव्य क्रमांक है केवल एक कथा नहीं है, ये एक ऐसा संदेश है जिसे यदि आप श्रद्धा से सुनेंगे तो संभव है कि आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। कई बार परमात्मा प्रत्यक्ष आकर कुछ नहीं कहते, वो संकेतों में बात करते हैं, संकेतों में बोलते हैं। कभी किसी संत के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से और कभी अचानक आपके सामने आए किसी संदेश के माध्यम से। यदि ये वीडियो आज आपके सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत मानिए। हो सकता है ये वही संदेश हो जिसकी आपको लंबे समय से आवश्यकता थी। बाबा नीम करौरी महाराज हमेशा कहा करते थे कि सब में राम है, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को दुख मत दो। किंतु आज का समय ऐसा है जहां मनुष्य अपने ही कर्मों से अपने जीवन में संकट बुला लेता है। आने वाले कुछ दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए आज बाबा के 4 ऐसे संकेतों की चर्चा हम करने जा रहे हैं जो आपके लिए अनदेखा करना उचित नहीं है। तो इसीलिए अगर आप तक भी क्रमांक पहुंचा है, बड़े ध्यान से इन 4 संकेतों को, इन 4 बातों को सुनिएगा ताकि आप अवगत हो पाएं कि आने वाले 4 दिन क्यों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से जान लेते हैं आज के 4 मुख्य बातें। पहला संकेत महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, शब्द ऊर्जा होते हैं। एक मधुर वचन किसी टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है और एक कठोर वचन वर्षों का प्रेम भी नष्ट कर सकता है। तो आने वाले 4 दिनों तक विशेष सावधानी रखें कि क्रोध में किसी से भी भूल कर भी अपशब्द नहीं कहने हैं। कभी कभी केवल एक क्षण का क्रोध जीवन भर का पश्चाताप बन जाता है। बाबा जी कहते थे, प्रेम से बोलो और प्रेम से जीतो। यदि कोई आपको अपमानित करे तो उत्तर देने से पहले राम नाम का स्मरण अंतर मन से कर लीजिए। हो सकता है वही एक छोटा सा मौन, वही एक सोचा समझा शब्द आपके जीवन के बड़े संकट को टाल दे। इसीलिए इन 4 दिनों में पहली सावधानी रखनी है कि किसी से भी आपको कटु वाणी नहीं बोलनी है, इससे आपको बचना है। आइए बात कर लेते हैं दूसरे संकेत के विषय में। ये संसार केवल मनुष्यों का नहीं है, प्रत्येक जीव में परमात्मा का वास है। यदि आने वाले दिनों में कोई भूखा व्यक्ति, कोई साधु, कोई वृद्ध, कोई पशु अथवा कोई पक्षी आपके द्वार पर आ जाए तो यथाशक्ति उसकी सहायता अवश्य करें। इन 4 दिनों में तो विशेष तौर पर, वैसे तो हम सभी को एक दूसरे के काम आ जाना चाहिए, लेकिन इन 4 दिनों में अगर आपकी आदत नहीं है या समय नहीं निकाल पाते हैं तो इन 4 दिनों में कम से कम इस बात का ध्यान रखना है, ना जाने कौन किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए, ये कोई नहीं जानता। बाबा के जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जहां उन्होंने बताया कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना भी है। रोटी का एक टुकड़ा भी यदि प्रेम से किसी को दिया जाए तो वो सीधे ईश्वर तक पहुंचता है, और जो व्यक्ति भूखे को लौटा देता है उसके जीवन से बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर आप भी जीवन में समृद्ध बनना चाहते हैं, समर्थवान बनना चाहते हैं, तो ये दूसरा संकेत आपके लिए महत्वपूर्ण है। बड़े ध्यान से इसका आपको स्मरण रखना है। बात कर लेते हैं तीसरे संकेत के विषय में। अनन्य भक्तों, जब मनुष्य को थोड़ा धन, थोड़ा सम्मान या थोड़ी सफलता मिल जाती है तब उसका सबसे बड़ा शत्रु जन्म लेता है, वो है अहंकार का भाव। अहंकार वो पर्दा है जो मनुष्य और भगवान के बीच खड़ा हो जाता है। यदि इन दिनों आपके किसी कार्य में आपको सफलता मिल जाए तो उसे अपनी योग्यता का परिणाम मत समझना। मन ही मन बाबा के चरणों में कह देना कि हे बाबा जी, ये सब आपकी कृपा का फल है। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं उसकी ही डालियां झुक जाती हैं, और जो झुकना भूल जाता है समय उसे झुकाना जानता है। इसीलिए भूलवश भी आपको अहंकार के भाव से बचना है। इन 4 दिनों में आपको अपने मस्तिष्क में आने वाले हर विचार पर कम से कम एक बार सोचना, पुनः सोचना अनिवार्य है, कहीं वो एक विचार आपके जीवन में अहंकार का भाव ना बन जाए। तो ये था तीसरा संकेत जो आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं चौथे संकेत के विषय में। अब जो हम आपको बताने वाले हैं ये अत्यंत सरल है परंतु अत्यंत प्रभावशाली भी है। रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट मौन होकर बैठ जाना है। इन 4 दिनों में विशेष तौर पर यह चीज आपको जरूर करनी है। आंखें बंद कर लीजिए,
3 बार गहरी सांस लीजिए और फिर श्रद्धा से केवल इतना भर कह दीजिए कि बाबा जी, आज दिन भर में मुझसे जो भी भूल हुई है मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे सही मार्ग दिखाइएगा। इसके बाद कम से कम 11 बार श्री राम का नाम जाप करना है। राम नाम मन की अशांति को शांत करता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वो पूर्ण श्रद्धा से ऐसा करते हैं तो उनके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो चौथा संकेत है कि रात्रि को सोने से पहले ये एक कार्य आप अवश्य कर लें। पूरे दिन में भी जो भी आपसे गलती हुई होगी, महाराज जी बहुत दयालु हैं। आपकी उस एक भूल के लिए अगर आप एक बार भी क्षमा याचना करते हैं तो महाराज जी आपके बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। तो ये आज आपने 4 चीजें जान ली है और एक रहस्यमय प्रसंग यहाँ पर आपके लिए हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक भक्त अत्यंत दुखी होकर बाबा जी के पास पहुंचता है और उसने महाराज जी से कहा कि बाबा जी, मेरे सारे कार्य बिगड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? बाबा जी मुस्कुराए। उन्होंने कोई बड़ा उपदेश उसे नहीं दिया, केवल इतना भर कहा कि अपने कर्म ठीक कर ले, बाकी सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा। भक्त उस समय इस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाया था, लेकिन उसने अपने व्यवहार में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। उसने झूठ छोड़ दिया, क्रोध कम किया, सेवा बढ़ाई, राम नाम का जाप प्रारंभ किया प्रतिदिन। कुछ ही महीनों बाद वो व्यक्ति आश्चर्यचकित था कि जिन समस्याओं को वो असंभव मान रहा था वो बिना संघर्ष के समाप्त होने लगी। क्या ये चमत्कार था या कर्मों का परिवर्तन? निर्णय आप स्वयं कीजिएगा। और कभी कभी जीवन में लगातार कुछ घटनाएं होने लगती हैं। एक ही समय बार बार घड़ी दिखना, अचानक किसी संत का स्मरण होना, बार बार राम नाम का सुनाई देना या बिना कारण मन को किसी तीर्थ की ओर आकर्षित होते हुए पाना, ये सब आवश्यक नहीं है कि अलौकिक संकेत हों। कई बार ये हमारे अंतर मन की आध्यात्मिक जागृति भी हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे अनुभवों से भयभीत होने की बजाय उन्हें आत्मचिंतन, प्रार्थना और सद्कर्म का अवसर समझिएगा। तो आज के इस क्रमांक में एक महत्वपूर्ण संकल्प आज का हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कि आने वाले 4 दिनों तक के लिए आपको जो तैयारी रखनी है वो हमने आपको अब तक बता दी है। और अब जो संकल्प हम आपसे इस क्रमांक में आग्रह करेंगे वो संकल्प आपको क्या करना है कि आने वाले 4 दिनों तक किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी भूखे को यथाशक्ति भोजन देंगे, अहंकार से दूर रहेंगे, प्रतिदिन राम नाम का स्मरण करेंगे और बाबा जी से केवल कृपा नहीं, सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगेंगे। ये संकल्प आपको लेना है इन 4 दिनों में। विश्वास रखिएगा, सच्ची भक्ति का अर्थ चमत्कारों की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सदाचार, सेवा और प्रेम से प्रकाशित करना है। यदि आज का ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत दीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा भी। हो सकता है कि यही परिवर्तन आपके जीवन के नए अध्याय का आरंभ बन जाए। तो आइए अंत में सब मिलकर बाबा के चरणों में प्रार्थना करें कि हे करुणामय बाबा जी, बाबा नीम करौरी महाराज, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और भय को दूर कर दीजिए। हम सभी को सत्य, सेवा, करुणा और राम भक्ति के मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान कीजिए। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए श्री राम, जय जय राम। नीम करौरी बाबा महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो इसी कामना के साथ आज के इस क्रमांक को यहीं पर समापन देते हुए यही कामना करना चाहेंगे हमारे सभी अनन्य भक्त परिवार के सदस्यों के लिए कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।